तो गाइस मैं ये बताने वाली थी कि देखिए इसमें जो आपका लैंग्वेज 1 मान लो आप इंग्लिश लिए हो, तो लैंग्वेज 1 का इंग्लिश और लैंग्वेज 1 का जो हिंदी रहता है ना, उसका जो पेडागोजी रहता है, मतलब कि जो आपका जो उधर गद्यांश पद्यांश नहीं, जो आपका इधर सीडीपी जो दिया हुआ रहता है वो है जो मिलता-जुलता रहता है। ठीक है, मिलता-जुलता मतलब कि आप फिर भी एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कि ऐसा भी हो रहा है ना कि मान लो किसी की वीडियो के थ्रू सीटेट के पास किसी तरह खबर पहुंच गई, तो हो सकता है कि चेंज कर दे। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो लैंग्वेज 1 में जैसे कि इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 1 का जो हिंदी रहेगा ना वो उससे मिलता-जुलता है। देखिए दोस्तों, ये है लैंग्वेज 1 इंग्लिश। ठीक है, अब मैं ये वाला जो क्वेश्चन जहाँ से सीडीपी स्टार्ट होता है, मींस आपको है जो वो वाला नहीं पढ़ना है। आपको जहाँ से सीडीपी स्टार्ट होता है, यानी कि 106 से यहाँ पे करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो देखिए यहाँ से सीडीपी ए टीचर ऑफ क्लास 3 और प्रेजेंटिंग जो भी है आप पढ़ लेना इसको, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये देखिए 106 नंबर में जो है, और सेम टू सेम देखिए जब मैं पेपर 1 का हिंदी लैंग्वेज 1 का जब मैं हिंदी पलट रही हूँ, देखिए ये है लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 का जब मैं हिंदी में आई, तो भाषा 1 की हिंदी में देखिए ये हिंदी है, इसको आपको छोड़ देना है। आपको आ जाना है कहाँ पे, आपको आ जाना है सीडीपी पे। तो सीडीपी का देखिए सेम टू सेम, देखिए अब मैं इसको ऐसे कर ले रही हूँ। ये जो क्वेश्चन था 106 में, वही सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप हिंदी में करके दिया है। क्लास 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने का कोशिश करे। ठीक है, तो यह है इसका राइट आंसर। तो अगर इसका नंबर 2 में अगर ये वाला राइट आंसर है, तो आप देखो इसका भी नंबर 2 में सेम वही वाला चीज़ दिया हो, तो आप इसमें टिक लगा सकते हो। अगर कोई गलती से मान लो इंग्लिश ले लिए हो, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आ रहा लैंग्वेज, तो आप हिंदी बना लो, हिंदी बनाकर उसको इंग्लिश में टिक मार दो। ठीक है, लेकिन ओएमआर में आप थोड़ा ध्यान से मारना दोस्तों, ये नहीं कि आप ओएमआर में जाके गलत सलत कर देना। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट आपको मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट आ गया लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में देखिए यहाँ पे अब फिर से आ गया अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का जब मैं पलट रही हूँ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम लोग सीडीपी में चले जाएंगे। सबसे पहले देखिए सीडीपी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए सीडीपी फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, 136 से यहाँ सीडीपी स्टार्ट हो रहा है। तो वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर इज। तो अब इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है ना, बॉटम अप अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, अब देखिए मैं सेम टू सेम हिंदी वाले में चली जा रही हूँ। देखिए हिंदी हो गया, भाषा 2 हिंदी सेम। अभी इंग्लिश 2 से मैं आई हूँ, अभी देखिए भाषा 2 हिंदी में आ गई। भाषा 2 का हिंदी में मैं फिर से देखिए पलट रही हूँ, और यहाँ चली आई मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में। यहाँ देखिए वैसे इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पठन सीखने के तरीके को क्या कहा जाता है, जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो अधोमुखी बॉटम उपागम, या फिर समग्र भाषा उपागम, या संरचनात्मक या संप्रेषणात्मक। तो क्या होगा? तो ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 इसमें होगा। आपको हिंदी तो आ रहा है बहुत अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो हम हिंदी को लगा लेंगे नंबर 2। और देखिए सेम टू सेम यही वाला सीडीपी में आपको यहाँ दिया हुआ था, यहाँ देखिए जहाँ पे मैं पढ़ी थी ये वाला। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? देखिए नंबर 2 है ना, होल लैंग्वेज अप्रोच, तो ये सही हो जाएगा। तो सेम उसका भी 2 और इसका भी 2, क्वेश्चन भी सेम है, वो क्वेश्चन भी सेम है। देखिए सबका ट्रांसलेट किया हुआ रहता है। ये देखिए द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज, तो क्या होगा? तो यहाँ भी देख लीजिए सेम टू सेम, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? तो समझ में आया दोस्तों, इसी का ट्रांसलेट किया हुआ रहता है सीडीपी, यानी कि 15 नंबर आपका इससे आराम से बन जाएगा। अगर आप हिंदी में अच्छा पकड़ है, आप हिंदी आप बना लेते हो, तो हिंदी का सेम टू सेम कॉपी करके आपको इंग्लिश में टिक मार देना है। लेकिन हाँ, सिर्फ आपको सीडीपी पे बनाना है, आपको उधर फिर नहीं बना लेना है, उधर फिर रॉन्ग हो जाएगा अगर आप करने गए तो, क्योंकि वो तो अलग क्वेश्चन देगा ना। ग्रामर अलग होते हैं, प्रोज एंड पोएट्री अलग होते हैं, हिंदी में भी अलग होते हैं, लेकिन सीडीपी सेम होता है। ये आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, और आप इस तरह जो लैंग्वेज का नंबर बढ़ा सकते हो। ओके दोस्तों, तो यही मुझे बताना था। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस सेट देती हूँ। ठीक है।